अच्छा, क्या बता रहे हो? अब ना हो दीपिका से, पहले हो। क्या इसके अलावा आपके पास और कोई रिश्ता नहीं आया था? बहुत रिश्ता आया, कम से कम 50 रिश्ता आया। हाँ। काश मतलब इस तरह शादी नहीं किए थे तो झंझट में नहीं पड़ते। जो उलझने मुझे दिया जा रहा है, आज भी लोग कहते हैं 2 बच्चे की माँ हो गए हैं। अब मत इंटरेस्ट रखिए, अब मेरा जो जीवन है वही रहने। अगर लड़कियों के रिश्ते की बात होती है, शादी के लिए रिश्ते की बात होती है, तो लड़कियां भी अपने माँ बाप के सामने कई शर्त रखती हैं कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए, लड़का कैसे अच्छे कमाना चाहिए, और भी तमाम चीज़ों का जिक्र करती है लड़की अपने माँ बाप के सामने कि एक लड़की ये सब कुछ जानते हुए कि लड़का ना तो कमाता है, लड़का ना तो बोल पाता है, ना तो लड़का सुन सकता है, और लड़की पूरे तरीके से ठीक है और वो लड़की शादी के लिए मान जाए। ये जो कहानी हम आपको बताने दिखाने जा रहे हैं, ऐसी ही ये कहानी है। हमारे साथ दीपिका सिंह हैं और उनके हस्बैंड हैं कि दीपिका से हम बातचीत कर पाएंगे, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं वो सिर्फ हमसे इशारों में बातचीत करेंगे, क्योंकि वो ना तो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। आखिर दीपिका ने इस दौर में इस तरीके से कैसे फैसला ले लिया? मेरा नाम दीपिका सिंह है। फिर भी आपके हस्बैंड का नाम? अंकुर हम कहते हैं, असली नाम नहीं लेते हैं। असली नाम नहीं लेती हैं आप? नहीं नहीं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो वो ये क्या बता वो रहे हैं? अपना ये असली नाम बता रहे हैं हाँ। और नाम बता के सबको नमस्ते बोल रहे हैं। अच्छा, इतनी लंबी उन्होंने कुछ कहा, कहने की कोशिश कर रहे उनका हैं नाम ही लंबा है, हाँ। इसीलिए। मैं एक मॉडल लड़की हूँ, अब मॉडल लड़की होने के नाते मैं नाम लेके बताती हूँ कि अभी ये बोले कि नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है विभांशु व्रत सिंह, तो इसीलिए इनके शब्दों में वो लंबा हुआ। होते किस तरीके से रिश्ता आप तक पहुंचता है और फिर आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हैं? रिश्ता मेरे ससुर के कहने से बढ़ता है। अब मेरी बुआ के यहाँ रिश्ता जाने का कोशिश करते हैं लोग, तो बुआ के यहाँ से ही बात सब छिड़ती है, क्योंकि मैं बुआ के यहाँ ही रही हूँ। अच्छा, आपके जो ससुर हैं वो आपके बुआ से कहते हैं? बुआ का घर आपके कहाँ है? एकदम जस्ट मेरे घर के बगल में। जो ससुर हैं वो आपके बुआ से कहते हैं। हाँ। तो बुआ कैसे इस बात को यही मान लेती हैं आपके ससुर के सामने कि मेरी बिटिया तो ठीक ठाक है, मेरी भतीजी, तो फिर आप ऐसे कैसे सोच ले रहे हैं कि आपकी लड़की की शादी नहीं, तो ऐसे हो बुआ जाएगी? जैसे जवाब, बुआ से वो जबरदस्ती नहीं किए, वो बोले कि आपकी एक भतीजी है और अच्छी खासी है, मतलब तारीफ बहुत होता है गांव में, इनकी भतीजी बहुत कर्तव्य है, ऐसे है वैसे है, तो काश अगर मेरे लड़के से शादी हो जाता तो हम लोग का बहुत अच्छा होता। तो मेरी बुआ बोली कि ये तो असंभव है, मेरी लड़की में कोई कमी नहीं है, मेरी लड़की अच्छी है, बोलती है, चालती है, पढ़ने लिखने में हर एक चीज़ में है, तो हम ऐसे कैसे शादी करते। मेरी बुआ बोली कैसे कैसे शादी करते। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं बाबूजी, पहले के लोग बाबूजी बहुत कहते थे, तो बाबूजी हम जाएंगे अपने परिवार में, भाई से भी बात करेंगे, तो आपको बताएंगे, लड़की से भी बात करेंगे। तो मुझसे मेरी बुआ जाने के बाद बात की तो वो बोली कि वो ये बोली कि ऐसी ऐसी बात है, एक शादी है, क्या करना चाहती हो? तो हम कहे अरे ये शर्त आपके सामने रखी गई या मम्मी पापा के सामने? नहीं, बुआ मुझसे बोली, शर्त नहीं रखा गया, बुआ बोली कि इस तरह से शादी है, वो कह रहे हैं क्या आप शादी करना चाहती हो? तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, पहले हम लड़का को देखेंगे, तो लड़का को देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि लड़का कितने काबिल है। तो उसमें मेरे ससुर जी भी मुझसे बात कर लिए, बोले बिटिया ठीक है, आपको अगर मंजूर होगा तो शादी करिएगा, नहीं मंजूर होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम कहे ऐसा है पापा, हम पहले मतलब उसी टाइम बोले थे पापा, हम ऐसा है पापा, हम एक बार देखेंगे लड़का तभी हम शादी के लिए हाँ कहेंगे। तो ये सारी बातें आपसे ही हो रही थी या मम्मी पापा से भी कुछ बातचीत चल रहा था? मम्मी पापा नहीं, हमारा मतलब मम्मी क्या मालिक थी या पापा क्या, बुआ ली थी तो बुआ ही मालिक थी। जैसे पापा मम्मी को बताया गया कि इस तरह से शादी है, डायरेक्टली मेरे पापा मम्मी से बात नहीं हो रहा था, बुआ से ही बात हो रहा था। तो फिर मम्मी पापा ने क्या कहा जब ये चीजें सामने आई कि लड़का ऐसा है? तो मम्मी नहीं तैयार हुई, पापा तैयार हो गए। पापा तैयार हो गए? हाँ।
पापा तैयार हो गए थे। पापा अपनी मर्जी से तैयार हुए थे या फिर आपके फैसले से? नहीं, मेरे फैसले से। मुझसे पूछे हम्म। तुम शादी करना चाहती हो, तुम तैयार हो, लड़का पसंद है? तो हम अभी तो हम लड़का ही नहीं देखेंगे, अगर पसंद रहेगा तो करेंगे, नहीं पसंद रहेगा तो नहीं करेंगे। तो फिर मैं 2010 में, मेरे दादाजी बीमार थे तो उसी में इनको बुलवाए थे। तो 2010 में फिर इनको बुलवाए अपने मामा के हॉस्पिटल पे, डॉक्टर सुभाष के यहाँ। तो वहीं देखे ओखे, उसी में अंदाज लिए कि लड़का नहीं बोल पाता है। अब ये आए तभी आपके सामने देखिए कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। अब पीछे से कोई बुलाएगा तो नहीं सुन पाएंगे, ये मतलब जाहिर सी बातें हैं। अच्छा, तो उस वक्त आपने पहली बार इन्हें सामने से देखा? सामने से देखे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम भी मॉडल तरह से थे, तो ये भी देखे बहुत खुश हो गए कि हाँ लड़की बहुत अच्छी है, मतलब शुरू से करने लगी लड़की बहुत अच्छी है। तो हम क्या यार, आधा घंटा रुक जाते हैं, देखिए ये सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। आधे घंटे बाद मैं 3 बार ऐसे चुटकी बजाई, 3 बार मैं चुटकी बजाई, ये नहीं सुन पाए। तो मैं उसी टाइम एकदम क्लियर कर दी कि लड़का नहीं सुन पाता है। तो बोले चलो ठीक है। फिर मेरे ससुर जी से बात हुई, हम बोले कि देखिए पापा, आपका लड़का नहीं सुन पाता है। तो कहे आप विचार क्या बना रही, शादी करना? अच्छा, सुनने की बात तो ठीक है, फिर बोलने का प्रयास, आपने बातचीत करने का कोशिश? नहीं, कुछ हम बातचीत नहीं किए। अच्छा। उस तरह मम्मी का विचार ये था कि हम अच्छे घर में अगर करेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, एक मेरी भाभी जी हैं, इनसे इशारे में देखिए, अब वो इशारा किए हुए आपकी तरफ ताक रहे हैं, देखे उनको, तो हम छू दिए तो मतलब वो देख लिए, बातचीत हो गया। तो इसी तरह हम भी उस टाइम अंदाजे थे। अच्छा, लड़कियां आजकल जब रिश्ते देखने जाते हैं तो पहले तो गार्जियन आपस में बातचीत कर लेते हैं, फिर ये होता है कि चलो अब लड़का और लड़की बातचीत कर लें आपस में। तो आप तो अब इनसे बातचीत तो कर नहीं पाती, इनसे तो कुछ पूछ ही नहीं पाती, तो इनके बारे में क्या आपने और लोगों से जाना? कुछ नहीं जाने थे, हम ना पूछे थे। मेरे ससुर जी से बात हुई थी, हम बस उसी बात पे डन थे कि हमको बस शादी वहीं करना है। उनका ये था, उनकी बात में हम थोड़ा दया आ गए। ये बात था कि मेरा लड़का बोल नहीं पाता है, हमको लोग अलग कर दिए हैं, अगर आप अच्छी खासी लड़की हो, शादी कर लोगी तो मेरा दोनों लोग का बुढ़ापा जीवन बहुत अच्छे से यापन हो जाएगा, और इनका भी कोई रहने वाला अच्छा खासा आ जाएगा। तो इसी दौरान में शादी का बात तय हो गया। तो हम अपने ससुर जी से पूछे, हम के चलिए ठीक है, आप संतुष्ट हैं हमसे? बोले हाँ बिटिया संतुष्ट है। आप संतुष्ट हो इनसे? हम बोले कि हम भी संतुष्ट हैं। हम बोले हम भी संतुष्ट हैं। बोले मान लीजिए कोई ना करने दे कोई, हम के देखिए जब हम आपसे बात वचन दे रहे हैं तो इसको ब्रह्मा आएंगे तब भी नहीं डरेगा, हम शादी आप ही के यहाँ करेंगे। यानी सब कुछ फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया गया था, माँ बाप से नहीं मर्जी था? नहीं, माँ बाप जैसे तो मर्जी होनी चाहिए। मम्मी का मर्जी नहीं था, पापा का मर्जी था। तो पापा से तो बातचीत हम ही ना करेंगे, कोई और तो नहीं ना करने वाला रहेगा। अब मेरे ससुर का थोड़ी इतना हिम्मत होगा कि फिर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि उनके लड़के में कमी है। आज अगर कमी नहीं होती तो क्या मेरे बुआ से वो बात करते? खुद मेरी बुआ बात करती, खुद मेरे पापा बात करते। लेकिन आज एक कमी थी ना, तभी तो नहीं किए। यही तो वजह है, मेन पॉइंट तो यही है कि आज इनके में कमी था, नहीं हम लोग खुद नहीं यहाँ आते। ये तो हकीकत था, इनके लायक भी नहीं रहते भाई। कहाँ मिडिल क्लास, कहाँ एकदम हाई लेवल का आदमी, तो कहाँ आते। लेकिन आज इनके में कमी था तभी हम सक्सेस हो गए, ये भी तो बात है। मेन पॉइंट यही है कि अगर लड़का अच्छा होता, बोलने वाला होता, तो शायद पता नहीं हमको नहीं पसंद करते था। ये भी थे, मतलब जो बातें हैं कि हम आज मान लीजिए इनको पसंद कर लिए, कल ये बोलते तो शायद हमको नहीं पसंद करते। क्या इसके अलावा आपके पास और कोई रिश्ता नहीं आया था? बहुत रिश्ता आया, कम से कम 50 रिश्ता आया। लेकिन आगे से भी बहुत लोग फॉलो किए, लेकिन हम कभी इस तरह का इंटरेस्ट नहीं रखे, कभी नहीं इंटरेस्ट रखे। आज भी लोग कहते हैं 2 बच्चे की माँ हो गए हैं, अब मत इंटरेस्ट रखिए, अब मेरा जो जीवन है वही रहने दीजिए। इतने दिन से हम गुजार लिए हैं, तो अब भरभन करने के लिए क्या फायदा है। अब मेरा परिवार बन चुका, मेरा घर बन चुका, मेरी सारी गृहस्थियाँ बन चुकी हैं, तो अब हम फिर से शादी करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो लोग कमेंट करते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे चलाते हैं। ये थोड़ा सा यकीन कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि लड़की ठीक ठाक हो, लड़की सब कुछ जानते हुए इस तरीके से फैसला ले ले। आप इनके परिवार से प्रभावित हो गए या फिर इनको देखकर, या फिर आपको लगा कि अगर हम इनके साथ हो जाएंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी कुछ और बेहतर हो सकती है? नहीं, इनके पापा की बात पे हम विश्वास करके बात को हम मतलब रखे कि कोई अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जैसे कि वो इतना दर्द से कहे, मुझे वही बात चुभ गया कि अरे
कोई मतलब परिवार बनाने के लिए कह रहा, तो वहाँ अगल बगल जहाँ हम बॉम्बे में रहते थे, देखते थे कोई पी के आ रहा है, कोई खा के आ रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, मतलब हर तरह से देखते थे। तो मुझे लगा कोई परिवार बसाने के लिए इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर हम शायद ये भूल मतलब कर देंगे तो हमको कितना श्राप मिलेगा। इसी सब वजह से हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। हमको ये ना किसी तरह का लालच था, ना किसी तरह का ये शौक था कि मतलब जब बचपना रहता है तो पता भी नहीं रहता ना कि आगे क्या होगा, तो हमें ये सब नहीं पता था, इसीलिए हम ज़्यादा सोचे भी नहीं। और ईश्वर उसी तरफ से माइंड भी देते गए कि मेरा मन नहीं कभी कहा कि हम हाई क्वालिटी में जाएं, हम अच्छे लड़के पाएं। जैसे लड़का जब आगे से फॉलो कर रहा था तब सोचे कि अरे लड़का काहे के फॉलो करा, तो क्या बात था। लोग कहते थे, सखी सहेलियां भी कहती थी कि मतलब इतनी अच्छी हो क्या तुम किस तरह से लड़की से शादी करे, नहीं मेरी किस्मत में है तो कर रहे हैं। शादी कब हुई आपकी? 2012 में। तो शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? आपके मम्मी पापा सारे लोग शामिल हुए थे जो जो उस दौरान विरोध में खड़े थे? क्या मम्मी के अलावा और भी लोग विरोध में थे आपके? हाँ, मेरे मामा उमा मौसा वौसा सब लोग विरोध में थे, बोले कि नहीं शादी इस तरह से मत करो, लेकिन हम कर लिए। सब लोग आए थे, सब लोग खुश थे, कोई उसमें ऐसा नहीं था कि जो नहीं आया था। बारात गई थी इनके घर से? हाँ, इनके घर से तो बहुत कुछ हुई थी, मेरे घर से वहाँ जो मेरी रस्म होती वो सब हुई थी, लेकिन मेरी शादी मंदिर में हुई थी। मंदिर में हुई थी? हाँ हाँ। यहाँ से कुछ स्पष्ट से कुछ डिमांड रहा हो या नहीं। सिर्फ लड़की मिल जाए? कुछ नहीं, बस मेरे पापा वो ये बोले कि अभी इसी साल मेरे पापा जी एक्सपायर हुए हैं, 1 साल रुक जाइए बाऊ, तो हम शादी करेंगे। तो मेरे पापा बोले हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, बस शादी कर दीजिए। जिस गांव मेरी शादी हुए उस गांव से भी लड़के पसंद करते थे कि काश इनकी शादी मुझसे हो जाए, काश पापा तो ही बात कैला उनकर लड़कियां जिनसे दिया हुआ होता तो हम वही से हो जाए, मतलब इस तरह से डिमांड गया था मेरे पास। शादी जब हुई आप यहाँ आई तो ससुराल में क्या रहा यहाँ पर यहाँ के लोगों का? यहाँ का लोगों का तो बहुत विकट था, आज भी विकट है, वो चीज नहीं हटा है अभी तक। आपके जो ससुर हैं या इनकी जो बहन है आपकी ननद जो है, क्या वो लोग भी जानती थी आपके बारे में? उन लोगों के द्वारा कुछ विरोध किया गया आपके यहाँ आने के बाद? कभी नहीं, आज भी नहीं। अभी हम लोग से झगड़ा नहीं हुआ है, कभी तेज से आवाज नहीं हुआ है। हम चाहे कुछ भी कह दें लेकिन दीदी जवाब नहीं, चूंकि वो बहुत बड़ी है लोग, वो कभी नहीं, मतलब हमारे परिवार में उस तरह से झगड़ा नहीं हुआ। कोई लगा दिया है झगड़ा तो भले हो जाए, जैसे किसी ने कुछ प्रयास किया हो आपको कुछ, नहीं मेरे आपको कुछ जैसे होता ना कि चढ़ाने लगते हैं और फिर कोई इनको राय कहीं से देने लगे कि यही जो टांडो करते हैं, लेकिन आज तक मेरे परिवार में जैसे कि ननद उनद भी कभी ना टोन कसी, ना उस तरह से कोई झगड़ा, ना ऊंची आवाज में बोली, आज तक नहीं हुआ है। ये तो हम अगर कहेंगे बस व्यूज बनाने के लिए या उस तरह से तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन मेरे परिवार में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। आपको सम्मान मिलता है भाई? परिवार से सम्मान मिलता है, लेकिन अदर जो परिवार होते हैं उनसे नहीं मिलता है, तकलीफ उन्हीं से होता है। ये क्या करते हैं भाई साहब? कुछ करते हैं? कुछ ना, गोबरों ना उठाते कुछ नहीं करते हैं? कहे तो गोबरों ना उठाते। अच्छा, तो ये बताइए, तो घर की सारी जिम्मेदारी यानी आपके सर पर होगी? सब मेरे सर पे है, कभी झाड़ू लगता है रूम में, कभी नहीं लगता है, इतना मतलब काम रहता है। इनका अलग डिमांड रहता है कि हमको बम्बई जाना है, लंदन जाना है, निपरवा जाना है, पैसा कमाना है। अच्छा। तो इनका अलग है, अगर ये कुछ नहीं करते हैं, अगर घर ही एडजस्ट कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं किस दुनिया में कुछ करते नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, ससुर जी आपके क्या कुछ कभी ऐसा कुछ कहते हैं कि मुझे जैसी उम्मीद थी, मैं जैसा सोच रखा था ऐसी बहू मुझे मिली है? हाँ, वो कहते हैं मेरी बहू नहीं हो बेटी हो। ससुर जी तो मेरा हर समय तारीफ करते हैं। यानी उस वक्त जो उनके मन में ख्याल था आपके पास जब रिश्ता लेकर गए थे कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो हमारी घर की जिम्मेदारी को संभाले, हाँ, वही चीज हुआ, वही चीज हुआ, वही हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। अभी तक हम ये सपना भी नहीं देखे हैं कि हम बहू हैं कि बेटी हैं, मतलब क्या है, हम इनके बेटे वाला भी काम कर लेते हैं, इनकी मतलब बहू वाला भी काम ये कर बात जो आप सही करें, झाड़ू लगाने के लिए आपसे कहती हैं ये? क्या क्या काम कहती हैं आपसे करने के लिए? झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना या फिर कपड़े धुलना, ऐसा कुछ? क्या बता रही हैं?
बाहर झाड़ू लगाने के लिए, बेड पे पापा का चादर बदलने के लिए। अच्छा, आप कहती हैं इनसे, इसका हम्म। मतलब ये इन्हें बात पता है कि हमसे ये जैसे कि कहते हैं। अब वो एकदम बेड रेस्ट है तो चादर उधर बदलना पड़ा, या बाहर कचरा वचड़ा पड़ा तो अच्छा नहीं लगता है ना। हर टाइम तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मेरे पास भी काम बहुत रहती है। पति पत्नी के बीच में आमतौर पर कुछ नोक झोंक हो जाती है, वो होता है आपसे इनसे? अब नहीं होता है, पहले हुआ था 2-3 साल, मतलब नहीं समझ पाते थे। अब बिल्कुल नहीं होता है। कब अब से इनकी इशारों को आप समझ पा रही हैं? शादी के कितने सालों शादी बाद? के 2-2.5 साल बाद। 2 ढाई साल लगा आपको इनके चीजों को समझने के लिए? हाँ, हाँ, 2-2.5 साल लगा। 2 ढाई साल बाद फिर जो भी ये कहते हैं इशारों में आप समझ जाती हैं? समझ जाते हैं, हाँ। कभी इनसे हुआ है? अच्छा, क्या बता रहे हो? अब ना हो दीपिका से, पहले होत रहल। अच्छा, पहले करते थे, पहले होता था। अच्छा, अब नहीं होता। हाँ, अभी वही पहले नहीं अब होता। नहीं होता है, हाँ। पहले होता था। हाँ, हकीकत जो है। अच्छा, आप नहीं समझ पाती थी इसलिए? हाँ, तो पहले आप नहीं समझ पाते थे। 12 में आपकी शादी हुई है, 13 साल हो चुके हैं शादी की आपको। इन 13 सालों के बीच में कभी आपको अफ़सोस हुआ हो अपने फैसले पर? क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत फैसला था, चाहे आप दया आपको आ गई इनके पिता के ऊपर, इनके ऊपर, या फिर तरस आकर, जो भी चीज़ें हो, आपका वो व्यक्तिगत फैसला था। उस अपने फैसले पर अफ़सोस होता है? नहीं, तब नहीं हुआ था मुझे, ना ससुर जी से भी नहीं हुआ था, लेकिन घर की पारिवारिक टेंशन से हुआ था अफ़सोस। उसके पहले मतलब नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। तब ये सोचते हैं काश मतलब इस तरह शादी नहीं किए होते तो झंझट में नहीं पड़ते। जो उलझने मुझे दिया जा रहा है, जिस उलझन में हम चल रहे हैं, तो उस सब चीज़ें पे होता है, लेकिन परिवार से नहीं कभी ये। मम्मी की वो बातें याद आ रही हैं जिस चीज़ के लिए मम्मी ने रोका? शायद कोई माँ नहीं चाहती कि हमारी बिटिया खुश ना रहे। वो अलग चीज़ें होती है कि माँ बाप की मर्जी से भी शादी करने के बाद बिटिया दुखी रह सकती है और बिटिया के साथ गलत हो सकता है, लेकिन माँ बाप ये नहीं चाहते कि बिटिया अपनी मर्जी से, अपने फैसले से कुछ ऐसा कर ले कि उसके साथ गलत हो। माँ बाप कोई नहीं चाहता। नहीं, तो देखिए उन मेरी चीज़ों को लेकर मम्मी के पति के लिए टेंशन में थी कि पति बोल नहीं पाएगा तो कभी अच्छे का सामना करना पड़ेगा, कभी बुरे का, कभी हो सकता है पति से ही इनको दुख है। मुझे पति से नहीं दुख है। जिस चीज़ से मम्मी मतलब डर रहे थे, उस चीज़ से नहीं दिक्कत है। दिक्कत है मेरे हिस्से से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते नहीं थे, पापा परिवार में रहते थे, तो परिवार काफ़ी बड़ा था, तो हिस्से से दिक्कत है। अन्यथा मेरे मम्मी के कहने से नहीं दिक्कत है। अच्छा, जैसे प्यार मोहब्बत की बातें होती है तो पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों को उनको समझा पाती हैं? अपनी फीलिंग्स को कैसे नहीं समझाती हैं आप? हम तो प्यार कभी समझे ही नहीं आज तक। ना हमको ऐसा फ़ीले होता है कि हम प्यार करें। अब प्यार होता क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, हकीकत में नहीं। मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है तो हम प्यार समझे क्या? आज तक नहीं समझ पाए प्यार क्या होता है। और जो किसी का प्रेम प्रसंग, लव स्टोरी देखते तो कहते, "वाह तेरी की तुम्हारा एकदम बेकार बा, एकर तो अलगे चुरा था।" तो आज तक मुझे ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। तो सोशल मीडिया पर भी आप काम करती हैं, हाँ। क्या चैनल है आपका? दीपिका आकांक्षा ब्लॉग, स्वाति ठाकुर 70। मेरे फेसबुक पेज का नाम है दीपिका सिंह फेसबुक कब पेज। से काम कर रही हैं आप सोशल मीडिया पर? अरे 2 साल से कर रही थी, बुढ़ौती आवे वाला आप हो 2 साल से कुछ आप ना कर रही हैं, इसके बारे में आपने अपने परिवार से, ससुर से या फिर इनसे कुछ कहा हो कि हम ऐसा कुछ हाँ, करने हाँ, जा रहे हैं? इनसे कहे थे कि मतलब हम वीडियो बनाते हैं, क्या पसंद है ये आपको कि नहीं? बोले हाँ पसंद है। क्या कहा था आप इनसे? इनसे कैसे बात किया इनसे था? बोले कि हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे-ऐसे उसमें होता है, तो हम करें, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो बोले हाँ पसंद है, पैसा कमैबू ना तो बम्बई छू ऐश्वर्या राय के लगे चला। अच्छा, ऐश्वर्या तो राय की ऐश्वर्या राय के बहुत बड़ा फैन है। अभी देखिए हम बात कर रहे थे तो हँस दिए है। तो ऐश्वर्या राय के यहाँ जाने के लिए ये सोचते हैं सोशल मीडिया पे आए, जल्दी से लोग हमको चुने और देखे मेरे जो भी चैनल है उसपे विजिट जाके करे, तो लगेगा पैसा आ जाएगा तो हम तुरंत ऐश्वर्या राय के यहाँ जाएंगे। पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे? पैसा कमाएगी वहाँ से जाएंगे मुंबई। अच्छा, मुंबई जाएंगे। मुंबई मुंबई हाँ, अच्छा, जहाज से? हाँ, कैसे? ट्रेन से ना जाइए। अच्छा। जाइए तो फ्लाइट से जाइए। अच्छा। तो यही सब चीजें हैं। पूरी बातचीत को लेकर, इनकी कहानी को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो इनका चैनल है, इस चैनल पर आप लोग विजिट करिएगा।